हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाई स्टडी 5 पर। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था पार्ट फर्स्ट में, आज हम उसी का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो जो लेंचो होता है वो लिखता है पत्र पर, गॉड यानी हे ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो के लिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोस, 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू, ताकि, टू शो, मैं बो सकूँ, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन पुनः, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज, क्योंकि, द हेलस्टोन, क्योंकि ओलों ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो लेंचो लिखता है कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे, इसलिए मुझे अगली फसल के आने तक 100 पीसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसा लेंचो ने अपने पत्र में लिखा। ही रोट, उसने और लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी उसने लिफाफे पर सिर्फ लिख दिया क्या, टू गॉड, यानी कि ये पत्र कहाँ जाना है, ईश्वर के पास। पुट द लेटर, और उसने उस पत्र को रख दिया इनसाइड, अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था, वेंट टू टाउन, यानी कि उसने लिफाफे पर सिर्फ टू गॉड लिख दिया और पत्र को अंदर डाल दिया, और अभी भी कस्बे जाते समय वह थोड़ा परेशान था। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे कि या यूँ कहें कि पोस्ट ऑफिस जाते समय, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। नेक्स्ट देखते बच्चों, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन के पद पर था, एंड आल्सो हेल्ड, और थोड़ी बहुत मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कार्य में छोटी मोटी मदद भी कर देता था वह पोस्टमैन। वेंट, जाता है या गया, टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास, लाफिंग हार्टली, जोर से हंसते हुए, एंड शोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड, यानी उसने अपने मालिक को ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, एज ए पोस्टमैन, एक डाकी के पद पर रहते हुए, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने उस पते को नहीं जाना था, यानी कि जो पत्र वह अपने मालिक के पास लेकर गया, वो कहता मैंने अपने पोस्टमैन के पद पर रहते हुए पूरे जीवन में इस पते नाम का पत्र, या यूँ कहें कि इस पते वाला पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, इसकी देखिए क्वालिटी बता रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था। ए फैट, एक मोटा आदमी था। एमेबल, मैत्रीपूर्ण, फेलो माने व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी दिल खोल कर हंसता है। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, यानी वह तुरंत ही गंभीर हो गया और उस पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी करने लगा। वाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कहता वाह क्या विश्वास है, मेरी भी ये हार्दिक इच्छा है कि काश मैं भी उस व्यक्ति की तरह ईश्वर के प्रति विश्वास रख सकूं। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू कर दिया, ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि देखिए वो इंसान, देखिए जिसने ईश्वर के प्रति पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, काश मेरा भी ऐसा ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति लेखक का विश्वास डगमगा ना जाए, जिससे कि द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, की पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट
तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब भी देना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि भलाई के अलावा या सद्भावना के अलावा इस पत्र का जवाब भी देना है। इंक एंड पेपर, यानी कि सद्भावना, कागज स्याही के अलावा भी उसे किस और चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। ही आखिर उसने कहा फॉर मनी, धन के बारे में, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से उस धन के बारे में कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, अपने मित्रों से भी कहा, और उसने ये कहा कि ये जो कार्य है ये एक पुण्यता का कार्य होगा, किसी इंसान की मदद करना। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर मीन्स इकट्ठा करना, और टूगेदर मीन्स एक साथ, यानी कि उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना, और क्या 100 पीसोस, यानी 100 पीसोस एक साथ एकत्रित करना उसके लिए थोड़ा असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, इसलिए वह योग्य हो पाया, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि हुआ है किसान को आधे से कुछ ज़्यादा धन भेज पाने में सामर्थ्य हुआ। ही पुट द मनी, उसने धन को रखा, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, और पता लिख दिया, टू लेंचो, लेंचो के यहाँ का, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक पत्र रखते हुए, ओनली ए सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द लिख दिया, और क्या, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पर, और किसका, गॉड, यानी कि उसने पत्र पर सिर्फ गॉड लिख दिया, किसने, उस पोस्ट मास्टर ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, लेंचो कैम ए विट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, नहीं, अगले रविवार को लेंचो रोज की तरह आज कुछ थोड़ा सामान्यता जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इस पत्र को स्वयं जो पोस्टमैन था वो ले जाता है। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने वह पत्र उसके हाथों में थमा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में संतुष्टि का भाव दिखाते हुए, हु हैज़ परफॉर्म, जिसने ये अच्छा कार्य किया था, ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये एक अच्छाई का कार्य किया था, वो अपने दफ्तर से के देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया, या यूं कहीं जब उसने धन गिना, तो वह नाराज हो गया और कहता क्या कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और अपने मन में कहता है कि ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता जिसके लिए कि उसने विनती की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप, तुरंत जो लेंचो है वेंट अप जाता है टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वह खिड़की के पास जाता है और कागज़ और स्याही मांगता है, या यूं कहें कि कागज़ और कलम मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्लो caused by the effort he had to make to express his ideas, यानी कि सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर जाते हुए ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर अभी भी झुर्रियाँ थीं। कॉज्ड, कारण ये था, वाई द एफर्ट, प्रयास करना पड़ रहा था उसे। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी उसके माथे पर झुर्रियाँ इसलिए पड़ रही थी क्योंकि उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना पड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड,
यानी कि जब वह पत्र को लिख चुका, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने उसको थोड़ा सा गीला किया या यूं कहें कि थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसे चिपका दिया, द एनवलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि उसने उस टिकट को लिफाफे पर अपने मुक्के से चिपका दिया। द मूवमेंट, उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने वह पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए जाता है, और जब वह इस पत्र को खोलता है तो देखिए इसमें क्या लिखा होता है। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर, जिस धन के बारे में मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पीसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ धन भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, लेकिन आप मेरे पास ये धन मत भेजना थ्रू द मेल, डाक द्वारा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। तो लेंचो कहता है कि ईश्वर, मुझे बचे हुए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि बचा हुआ धन मेरे पास इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये एक बेईमानों का समूह है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।